कृपा कर दी ये रही। और अभी हम छतरी के नीचे हैं क्योंकि भाई बारिश हो रही है बहुत तेज, मतलब बूंदा बांदने से ज़्यादा ही है, भीग सकते हैं। बाकी भाई मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। अच्छा ओ गरजे 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 बारह गरजे गाइस। बोले बाबा महाराती बारिश कराती। बाकी ये सुंदर है, बहुत बहुत लोगों को पता नहीं होती ना लोकेशन। अब जैसे मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं तो यहीं का हूँ, हमारे लिए अच्छी बात है। जो आप खुद देख पाओगे ना वो आप कैमरे में जस्टिस नहीं कर पाओगे, जो आप खुद यहाँ के फील कर पाओगे। बहुत शांति है। बाकी ये पैदल जहाँ से भाई साहब पैदल आ रहे हैं, गाड़ी वहाँ भी लगा सकते थे, जिनको नहीं पता था तो वहाँ से ऐसे पैदल आना पड़ता है ऐसे चलते हुए के ऊपर। तो हमको पता था तो हम गाड़ी ऊपर ले आए। चलो भाई चलते हैं अंदर, सब चले गए हैं। बारिश अभी भी तेज है, मौसम अच्छा होता जा रहा है। मौसम खुल जाएगा हमारा कल के लिए, क्या पता ना खुले भाई। कल पूरे दिन बारिश रहे, मौसम विभाग के अनुसार कल बारिश रहेगी पूरे दिन। हर हर महादेव। ये हमारा लाखा मंदिर में स्वागत। वेलकम टू लाखा मंदिर। दिखाओ ये कवरेज करो, इतने सारे शिवलिंग है। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन यह है कि पांडवों ने तपस्या करी थी। हाँ, और वो भगवान शिव को मतलब वो करना चाह रहे थे, प्रसन्न करना चाहते थे क्योंकि जो उनसे जो पाप हुए थे युद्ध में इतने सारे, उन्होंने एक ब्रह्म हत्या का भी पाप ब्रह्म हत्या का पाप हुआ था। तो जो उन्होंने अपने भाइयों को मारा था ना, हाँ, अपने भाइयों अपने कुटुंब को मार दिया था, पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोण के गुरु को मारा था, वो उसी का ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। पंडित जी उसके निवारण के लिए उन्होंने तपस्या। आखिरी बार जब आया था, पिछली बार लास्ट टाइम जब आया था, यहाँ म्यूजियम बन रहा था, शायद अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यूँ क्या है तो बन जाएगा, लेकिन 1 साल से ऊपर हो चुका है इस बात पे। पंडित जी से मिलवाते हैं आपको, वो बताएंगे इस जगह के बारे में आपको विस्तार में। बने रहे वीडियो में गाइस। ये रहा मंदिर, ये मंदिर, ये वाला जो शिवलिंग है इसकी भी कहानी बताएंगे अभी पंडित जी अगर मिले तो। लास्ट टाइम जब आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, यहाँ भीड़ है। अब देखो मैंने आपको बात बताई थी ना, जिनको नहीं पता वो देखो वहाँ से आ रहे हैं उस गेट से। ये लिखा हुआ है यहाँ की स्टोरी, यहाँ के बारे में। 1.25 लाख शिवलिंग है, आप पॉज करके देख सकते हो वीडियो को। ये नंगे पाँव चलने का मजा ये लगेगा गाइस। ये है मंदिर। हो चुके हैं दर्शन, अलाउड नहीं है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। मैं कर सकता है लेकिन मैंने नहीं करा क्योंकि क्या फायदा। यहाँ के आप खुद फील करो एनर्जी, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। हर जगह होती है, जो भी धार्मिक स्थल है यहाँ पे भी है सेम एनर्जी। बाकी आज भीड़ है, पिछली बार जब लास्ट टाइम आया था भीड़ नहीं थी, इस टाइम भीड़ भी। और ये थे हमारे पंडित जी जो पिछले बार इन्होंने बताया था हमें। अच्छा बैठो ऊपर। एक बुजुर्ग वो कब से वेट कर रहे हैं, कहाँ है? लाइन पे खड़े थे 15-20 मिनट। इसमें अगर 200 आदमी को बैठ जाए ना, अच्छा, तब भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना मजबूत है। लकड़ी मोटी लगी हुई अंदर, ये जहाँ जोड़ है ना, जहाँ वो सेंटर में देखो, इस पे बड़ी लकड़ी लगी हुई है। भगवान भोलेनाथ जी का आप सबको आशीर्वाद है। ये जो स्थान है जहाँ अभी आप लोगों ने दर्शन की, ये आदि केदार धाम। पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की है द्वापर युग में, और इस मंदिर की जो खोज है वो एक गाय माता ने की है। नदी पार से गौ माता आती थी, अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उस पे रोज दूध से अभिषेक पूजा करती थी। वो स्वयंभू है जो गर्भगृह में है। हाँ स्वयंभू। और ये सामने आप देख रही है रेड वाला ज्योतिर्लिंग, ये त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है। भगवान श्री राम जी ने जब लंका के लिए पुल बांधा था, स्वयं रामेश्वर में जब उन्हें शिव आराधना की है, या तो रामेश्वर में त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है या इस आदि केदार धाम पर विराजमान है। जो द्वापर का रेड वाला, या तो रामेश्वर में है या इस धाम पर विराजमान है। द्वापर का जो ज्योतिर्लिंग है वो समझ गया, वो सबसे जो कलयुग का जो ज्योतिर्लिंग है वो आगे है, जिस पर आप सब लोग जल से अभिषेक करेंगे, उस शिवलिंग में आप सबकी फोटो दिखने लग जाएगी। अद्भुत चिंताहर महादेव उस ज्योतिर्लिंग के वो अष्टदलों पे विराजमान है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अष्टदलों पे जो ज्योतिर्लिंग होते हैं वहां अभिषेक करने से सारे पाप धुल जाते हैं, यात्रा सफल होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, अष्टपूर्ण होते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा। और इस भगवान का यहाँ मेला भी लगता है 15 अप्रैल को हर साल। फिर कपाट खुलते हैं चारों धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। जिनकी शादी हो जाती है, यदि किसी की संतान नहीं होती है, वो लोग भी यहाँ महाशिवरात्रि के दिन आते हैं। और यही मंदिर परिसर के द्वार पर उस बहन बेटी बहू को बिठाया जाता है। एक रात की तपस्या करने से 1 साल के भीतर गोद भर जाती है। आपने अंदर माता जी के चरण देखे, 5 साल की माँ पार्वती ने यहाँ तप किया, 12,000 साल माता जी के चरण है। और ये मंदिर पांडवों ने 1 रात में बनाया है। और ये मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ मन इच्छा पूरी होती है, यात्रा सफल होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। और जिस गाय ने इस मंदिर की खोज की, उस गाय के जो खुर हैं वो इस मंदिर पर विराजमान। में अभी आपको दिखाऊंगा, पत्थरों पे अंकित हैं गाय माता के चरण पादुका। और यहीं पर
पांडव को जीवित जलाने हेतु वो महल बनाया, लाक्षागृह जिसे कहा जाता है। ये सामने बगल में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ ग्रिल लगी हुई है। यहाँ पांडव को जीवित जलाने तो महल बनाया। पीछे 2 द्वारपाल हैं, एक देव है और एक दानव है। उन दोनों के बीच में एक गोल पत्थर है, वहां से विदुर जी ने सुरंग बनाई। वो गुफा नीचे द्वार पर निकलती है, रोड पर आपको पांडव गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है, उस पर कुदरती अभिषेक होता रहता है, वहां कोई अभिषेक नहीं करता। और एक द्वार वहां से आगे केदार धाम को निकलता है। ये जो बड़ा शिवलिंग आप देख रहे हैं सामने, ये धर्मराज है, युधिष्ठिर महाराज जी, पांडवों के बड़े भाई। बीच में धर्मराज जी हैं, जो 4 खुंट हैं, अर्जुन, भीम, सदैव, नकुल, 5 भाई विराजमान हैं। ये हमारा जो गांव है ना लाखा मंडल, इस गांव के अंतर्गत हमारे 24 गांव आते हैं। इस लाखा मंडल का जो पुराना नाम है मड़ा, बड़ा इसलिए बोलते हैं। इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उस मरे हुए आदमी को उन दोनों द्वारोपाल के बीच में रखा जाता था। फिर पुजारी जी गंगा जल से जैसे जल का छेड़ा मारते थे, वो व्यक्ति कुछ पल के यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी हाथों पितृ पूजा होती थी, तब उन्हें मोक्ष प्राप्त होता था। कहने का अर्थ है, इस देवनगर में जो व्यक्ति दर्शन करने आते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है। तो पांडवों को जब पितृदोष लगा तो उनको भगवान नहीं मिले। कृष्ण जी ने कहा धर्मराज जी को, धर्मराज यदि तुम शिव दर्शन करना चाहते हो तो शिव आराधना करो बल, क्योंकि तुमने बल युद्ध किया, युद्ध में भाई को, गुरु को, तुमने सबको मारा है। तो गुरु हत्या, धर्म हत्या जब लगती है ना जी, तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसका वर्णन शिव पुराण में लिखा हुआ है कि मध्य हिमालय, सामने हिमालय पर्वत है, जहाँ से यमुना जी का उद्गम है। मध्य हिमालय पांडवों ने यमुना जी के किनारे भगवान शिव की आराधना की। जो भक्त बल इस देवनगर में दर्शन करते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं, मन इच्छा पूरी होती है और यात्रा सफल होती है। इस मंदिर से 100 मीटर के दायरे में यहाँ पांडवों ने 1.25 लाख शिवलिंग विराजमान की, 1 2 नहीं 1.25 लाख। तो जब यहाँ खुदाई होती है, वो शिवलिंग, वो मूर्तियां यहाँ निकलती रहती है। यहाँ सामने एक स्टोर है, इसमें बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई है। जब यहाँ हमारा गांव बसा होगा, तो जब वो मूर्तियां जो शिवलिंग निकले हैं, वो इस स्टोर में रखी है। उस स्टोर में एक लेख भी है, उस लेख को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। कहते हैं कि एक संत जी आए थे, बहुत पुरानी बात है, तो उस संत ने उस लेख को पढ़ा। पढ़ने के बाद जब कुछ बोलने वाले थे, उसकी परम गति को प्राप्त हो गई। वो लेख उसके अंदर रखा हुआ है। तो ये सारी मूर्तियां जो लेख हैं, उधर संग्रहालय बन रहा है, वहाँ शिफ्ट होंगे, फिर आपको दर्शन कराए जाएंगे जब आप पुनः दोबारा इस देवनगर में आएंगे। ये पांडव द्वारा निर्मित मंदिर है और इसके बगल में अभी खुदाई हुई है 2007 में, फिर खुदाई होती है 2022 में। यहाँ पर जब खुदाई होती है तो यहाँ मोतियां निकलती रहती है। ये सामने पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये रास्ता बना हुआ है। हाँ, तो पांडव जब राजा विराट के यहाँ रहे अज्ञातवास में, तो कुछ समय पांडव ने इन गुफा में व्यतीत किया। सामने गुफा बनी हुई है, आपको दिखी होगी गाड़ी से। ऊपर कुंड है चोटी के ऊपर, तो वहाँ पर द्रौपदी मैया उस कुंड में स्नान करती है, उसे द्रौपदी कुंड कहा जाता है। तो यहाँ मन इच्छा पूरी होती है और यात्रा सफल कर पितरों का उद्धार होता है। ये वो देवनगर जो पांडवों ने बनवाया है, ये आदि केदार धाम के प्रसिद्ध है। यहाँ दर्शन करने के पश्चात फिर यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर बद्री, केदार, फिर बद्र के अंत में दर्शन किए जाते हैं। तो 4 धाम की यात्रा इस भगवान आदि केदार धाम से शुरू होती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका परिवार फले फूले, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आपकी यात्रा सफल हो। ये भगवान की यहाँ महिमा है। इस देवनगर में आप सभी भक्तजनों का यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। गौरा घाटी ऐसी घाटी बनी हुई है। तो भीम जी ने क्या किया, एक पाँव इधर रखा, एक पाँव इधर रखा, कहा कि अगर भगवान होगा तो मेरे पाँव के नीचे तो आएगा नहीं, और जो भैंसे वो निकल जाएगी। वो कहती है जब बोलो भैंसे जब भगाई ना उन लोगों ने, तो भगाते भगाते वो भैंसे सारी निकल गई। जब भगवान का समय आने का हुआ, तो भीम जी को ये पता नहीं कि भगवान कहाँ से आगे बढ़े। ऊपर एक बाबा केदार का मंदिर है, वो मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 9 जून को। पुराना मंदिर था, उसको फिर नया बनाया गया दोबारा से। और ये मंदिर पांडवों ने एक रात में बनाया है। ये 5,500 साल पुराना मंदिर है और एक रात में मंदिर का निर्माण किया पांडवों ने। और यहीं पर वो महल बनाया लाक्षागृह, ये जगह है वो लाक्षागृह वाली। फिर पूरे में देखो पादी चिन्ह बनी हुई, देखो पूरे की फोटो लो, आपको देखो। यहाँ पर पांडव को जलाने के लिए महल बनाया था। यहाँ से वो सुरंग है, ये गोल पत्थर है ना, यहाँ से विदुर जी ने रास्ता बनाया, ये सुरंग वहाँ बाहर निकलती है उस गुफा में। और ये देव हैं, इनके मुकुट लगा हुआ है, ध्यान से देखो आप लोग। और ये दानव, इनके कंकाल है मस्तक पर। देवों के मुकुट लगा हुआ है, ये देव है, ये दानव और दानवों के कंकाल है। कंकाल बना हुए दानव, ये दानव देव है, ये दानव है, इनके मुकुट पे कंकाल बन रखा है। ये दानव, ओके। और दूसरे वाले देव है, ये देव है और यहाँ पे और ये दानव है। और यहीं पर हमारे क्षेत्र में जो भी आदमी मृत्यु को प्राप्त होता था ना जी, उनको यहाँ रखा जाता था।
फिर पुजारी जी गंगा जल से जैसे वो जल का छीड़ा मारते थे, वो कुछ पल के लिए यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथों पितृ पूजा होती थी, तब उन्हें मोक्ष प्राप्त होता था। कहने का अर्थ है कि यहाँ दर्शन करने से आप सबके पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है, यात्रा सफल होती, मनोकामना पूर्ण होती। जब पांडवों ने यज्ञ किया तो हमने फिर दोबारा इसको हवन कुंड को उठाया। ये पांडव द्वारा यज्ञ कुंड बना हुआ है उसी समय। ये है धर्मराज, युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर महाराज जी हैं, आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा शिवलिंग है धर्मराज। ये 4 खुंट है ना जी, अर्जुन भीम सदैव नकुल, ये 5 पांडव हैं। जब पांडवों ने जो सामने जो मंदिर है, जब इसका निर्माण किया एक रात में इस मंदिर को भी बना रहे थे। रात खुल गई, ये मंदिर अधूरा रह गया, ये मंदिर नहीं बन पाया। और जब बल घोर कलयुग आएगा, अभी तो कलयुग की शुरुआत है, जब चौथा चरण होगा तो मनुष्य के लिए भोजन नहीं होगा, तो इसके नीचे पांडवों ने भंडार भरा हुआ है, जिसे कहते हैं अन्नपूर्णा धन भंडार। अन्न भी है, धन भी है। एक छोटी सी कहानी, यहाँ अंग्रेज लोग आए, हमारे पूर्वज उनको बता दिया कि इसके नीचे भंडार भरा है। उन्होंने क्या किया, इस मंदिर को खोदना शुरू किया नीचे से, ताकि अन्न भी निकालेंगे, धन भी निकालेंगे। तो जब खोदा तो उसके नीचे से सांप बिच्छू ततैया निकलने शुरू हुए, फिर बंद करके जाना पड़ा। और किसी भी मंदिर का जो द्वार है वो पश्चिम को नहीं होता है। ये मंदिर का फेस देख रहे हैं आप, ये पश्चिम के, तो आप एक वहां से परिक्रमा कीजिए, फिर आप आगे चलेंगे। इस मंदिर के आगे शव रखते थे, जिसकी वजह से फिर वापस प्राण आ जाते थे। प्राण आने के पश्चात तब उन्हें पितृ पूजा होने के पश्चात तब उन्हें परम गति प्राप्त होती है। पुनः इस ग्राउंड की जब खुदाई होती है 2007 में, तब ये शिवालय इस जगह निकलती जमीन के अंदर से। ये पूरा ये पार्ट दबा हुआ था, ये सारा, ये आप सामने से देखिए, ये सारे शिवलिंग लगे हुए हैं लाइन से, तो ये सब यही निकले हैं, जो कि पांडवों ने जो 1.25 लाख शिवलिंग विराजमान के जब यहाँ खुदाई होती है, तब ये शिवालय इस जगह निकली जमीन से। और जो बाहर निकले वो सब स्टोर में गए, सारी मूर्तियां वहाँ शिफ्ट होगी संग्रहालय में, जो म्यूजियम बन रहा है उधर। वो जो है वो आगे म्यूजियम बन रहा है, और ये सारी मूर्तियां वहाँ जाएंगी। ये सारी मूर्तियां वहाँ शिफ्ट होगी। जब आप पुनः यहाँ दर्शन करने आएंगे तो आपको फिर वहाँ दर्शन कराए जाएंगे। ये देखो, ये सब खुदाई में निकले, जब जब यहाँ खुदाई होती है ये सारे अवशेष निकलते रहते हैं। ये सब मंदिरों का अवशेष है। यहाँ पांडवों ने 365 मंदिर बनाए, जैसा ये मंदिर है ना बड़ा वाला, 365 मंदिर छोटे छोटे, ये उन मंदिर के ऊपर के गुंबद है, तो इसमें शिवलिंग रखा जाता था। जैसे उसमें देखो सेंटर में बड़ा पत्थर, देखो जैसे जूम कीजिए, इसमें आपको एक बड़ा पत्थर दिखेगा सेंटर में, वो जो बीच में, हाँ वो रहा। अब आप इसको देखिए, इस पत्थर को देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है, और महाकाल बना हुआ है। पांडव की जो पहचान है, पांडव ने मंदिर जो बनवाए द्वार पे महाकाल बना, शिवलिंग यहीं पर मिले, हाँ जी, जमीन के अंदर जब यहाँ खुदाई में मिले हैं सारे शिवलिंग। इस संग्रहालय की जब नींव खोद रहे थे तब ये यहीं में मिले। इस प्रकार से यहाँ पांडवों ने 1.25 लाख शिवलिंग विराजमान के, जो कि इस मंदिर से 100 मीटर के दायरे में खुदाई होने के पश्चात निकलते हैं। चौराहे की काली माता है। मनुष्य जब अकेला होता है रात को, फिर डर भी लगता है, तो जैसे आप इस माँ का सिमरण करेंगे, हे माँ हमारी रक्षा करना, तो ये आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है, आपको भूत प्रेत से कोई डर नहीं लगेगा। तो ये चौराहे की काली माता है, भक्त की रक्षा करने के लिए ये तत्पर खड़ी रहती है। कलयुग के ज्योतिर्लिंग है अद्भुत चिंता हरण महादेव, ये भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और मन की चिंता दूर करते हैं, और यात्रा सफल होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। अष्टदलों पे विराजमान है, जो अपनी बात कहती है, अष्टकोण देख रहे इसके, जैसे शिवलिंग के 8 कोने हैं। शिव पुराण में इसका उच्चारण, अष्टदलों पे जो ज्योतिर्लिंग होता है वहाँ अभिषेक करने से सारी कष्ट भगवान हर लेते हैं, पाप सब हर जाते हैं, मन इच्छा पूरी, यात्रा सफल होती है, पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है। जिस प्रकार से राजा भगीरथ ने गंगा जी को मृत्युलोक में लाया, उन्होंने अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया। यहाँ अभिषेक करने से आपके पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, और यात्रा सफल होती है। ये देखो, इसमें ब्रह्मसूत्र बना हुआ है। इस प्रकार का जो ब्रह्मसूत्र है आपको अन्य शिवलिंग पे नहीं दिखेगा, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो जिस शिवलिंग पे ब्रह्मसूत्र होता है, वहाँ पूजा करने से, जल चढ़ाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन इच्छा पूरी हो जाती है। जैसे देवों के देव भगवान पांडव यहाँ विराजमान के, भगवान कहते हैं तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ, सबके अंदर भगवान का वास है, और आपकी मन पवित्र हो जाते हैं गंगा की तरह, और यात्रा सफल हो जाती है। तो ऐसा शिवलिंग आपको पूरे भारत में कहीं पर विराजमान नहीं मिलेगा, क्योंकि अष्टदलों पे, अष्टकोण पे है ना, अष्टदलम बेष्टलिंगम सर्व पाप विनाशलिंगम, जो शिवलिंग अष्टदलों पे होता है वहाँ जल चढ़ाने से सारे पाप धुल जाते हैं, मन इच्छा पूरी होती है, यात्रा सफल होती है। ऐसे देवों के देव पांडव यहाँ विराजमान जब 2020 में कोरोना हुआ, पूरे भारत क्या पूरे विश्व में हाहाकार हो गया था। तो हम लोगों ने, पूरे गांव ने यहाँ यज्ञ किया, हवन किया, छोटा बड़ा बच्चा सब भूखे रहे। हे माँ आप इस भारत की रक्षा कर सकती है। तो इस माँ ने हमारी सुनी है, भक्तों की सुनी है, और जो भी भक्त इस माँ के दर्शन करते हैं, इस माँ की कृपा से उसके परिवार पर कभी भी ऐसी हवा नहीं पहुंच पाती, और माता जी ने उस बीमारी से सबको बचाया है, जो कोरोना काल चला है। तो ये महाकाली महामारी को रुकनी माँ शीतला देवी हैं। तो नमन करो ये माँ, जो भी कष्ट आते हैं आप उनसे हमको बचाना, और हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारे परिवार पर सदैव अपनी कृपा बना के रखना। हिमालय पर्वत साफ दिखता है, जहाँ से माँ यमुना जी का उद्गम है, ये यमुना मैया है। उस पहाड़ के उधर गंगा जी बहती है, उसके पीछे बद्री केदार है।
कहते हैं कि एक ही समय पे वहाँ पुजारी पूजा करते थे। वैसे तो हमारा होटल है वो पास में ही है, लेकिन अंधेरा होने वाला है तो हम सोच रहे हैं बारिश में क्या करें, आसपास कुछ और है भी नहीं। एक चीज़ है वो है द्रौपदी कुंड है, लेकिन इतनी बारिश में ये घर वाले मना कर रहे हैं कि हम ट्रैकिंग नहीं करेंगे। यहाँ से लाखा मंदिर का प्रवेश द्वार हम छोड़ते हैं। हे प्रभु रक्षा करना, जल्दी बुलाना। तो मन तो कर रहा है यार यमुनोत्री की तरफ भी चल रहे हैं। ये देखो ऊपर देखो भाई, ऊपर से ये देखो ऑरेंज कलर के आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये आईफोन 16 प्रो मैक्स से शूट कर रहा है। ऑरेंज बादल भी दिख रहे हो, काले काले बादल भी दिख रहे ऑरेंज हैं। तो ऑरेंज इसका मतलब ये सूरज का सनसेट सनसेट। मैं अपने पॉइंट से हट गया। पंडित जी क्या कह रहे थे, अगर ये बादल ना होना तो यहाँ से हिमालय पर्वत भी दिखता है, हिमालय की रेंजेस दिखती हैं यहाँ से। एग्जैक्टली। आप अगर मौका मिल रहा है तो आओ यार। क्या रखा है शहर की इतनी टेंशन में, क्या रखा है शहर की भीड़ भाड़ में। वाह 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 वाह। कभी ना कभी तो आओ इस उत्तराखंड के पहाड़ों में। खत्म, तालियां बजा दो। मैगी आ चुकी है। मैगी 2 मिनट वाली मैगी है तो बस 2 मिनट की बाकी है। 2 मिनट में, लेकिन 10 मिनट में क्या है ये? कुछ भी हो जाए मैगी में टमाटो सॉस डल के रहेगा बस। हवा पानी चाहे कोई कितना भी यू करता है। रात का खाने में है पनीर, दाल चावल, खीरा, रायता और रोटी अभी आ रही है। ये खाने जा रहा हूँ घर जैसे। आज का दिन गया बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल। पहले मैं वैसे आ रखा हूँ जैसे मैंने बताया, बस मैंने उस समय ब्लॉग नहीं बनाया था, ब्लॉग बना के जा रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूँ मैंने क्या क्या देखा अपने पीओवी से। बोलना नहीं चाहिए ऐसे कोई, मतलब छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन भाई जहाँ भी पाँव रखते हैं ना वहीं भीड़ हो जाती है। 1 2 3 गाड़ी तो ठीक थी, लो भाई पूरी। इसके पीछे हमारी 2 गाड़ी लगी हुई है, 2 गाड़ी और है, 2 फैमिली, वो भी लाखा मंडी गई है। इतनी देर में पता नहीं क्यों हुई है, जो भी है उनका एक्स्ट्रा रीजन रहा होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, कल की वीडियो में देखना हम कहाँ जाएंगे। वैसे तो मैं शायद रिवील कर चुका हूँ, मुझे याद नहीं है। तब तक के लिए भाई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना प्यार देंगे, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल हमको जल्दी जाना है, जहाँ भी जाना है तो हमको जल्दी उठना पड़ेगा। आपसे कल मिलते हैं।